तुम्हारा जीवन तब केवल जीवन नहीं रहता, वह एक उदाहरण बन जाता है। गलत रास्ता छोड़ने से ज्यादा बड़ा काम है सही रास्ता चुनकर गलत को गलत साबित करना। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। तुम्हारी असली ताकत उस हौसले में छिपी है जो तुम्हें हारने नहीं देती। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जीवन में अपनी समस्याओं को सिर्फ उसी से साझा करो जिसे तुमने अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह दी है। प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना एक कला है। आजकल सबको प्यार हो जाता है, लेकिन उसे निभाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिंदगी में इतना बड़ा बनो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हारे एक पल के लिए तरस जाएं। जो लोग भरोसा तोड़ते हैं, उनके बदल जाने का दुख मत करो। दुख तो तब होना चाहिए जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ दो। किसी भी चीज की अहमियत को तब तक मत गंवाओ जब तक वह तुम्हारी जिंदगी में है। धन से मिलने वाली इज्जत वास्तव में तुम्हारी नहीं, धन की होती है। असली इज्जत तुम्हारे चरित्र और कर्मों से जुड़ी होती है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने का संकल्प कर लेते हो, तो मुश्किलें केवल रास्ते की कहानियां बन जाती हैं। मंजिल तो तुम्हारी ही होती है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसीलिए हर कदम समझदारी और धैर्य से उठाओ। सफलता तुम्हारी असली पहचान है, क्योंकि दुनिया उन्हीं का गुणगान करती है जो इतिहास बनाते हैं। अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखो। दूसरों को जवाब देने से पहले यह देखो कि तुम खुद कहां खड़े हो। जीवन में हिम्मत और समझदारी दोनों की जरूरत है। याद रखना, जहां अधिकार समाप्त होता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए रिश्तों को संभालने के लिए सच्चे दिल और अच्छे स्वभाव की जरूरत होती है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। इज्जत हमेशा इंसान की होती है, लेकिन इस दुनिया में अक्सर इज्जत जरूरत से जुड़ी होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। जीवन में अगर जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। हमेशा इंतजार मत करो सही समय आने का। खुद सही कदम उठाओ और समय को अपने मुताबिक चलाओ। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। हमें स्वीकार करना चाहिए कि इंसान की गलतियों को माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकी और स्वार्थ की नहीं। जीवन में कभी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। हमें सख्त भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे समंदर अपने खारे पानी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही जीवन में कुछ कड़ी सच्चाइयों के बिना हम पूरी तरह से निखर नहीं सकते। उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया, जब आपके पास कोई नहीं था। ऐसे लोग असल रिश्ते और सच्चे मित्र होते हैं। कुछ लोग जिंदगी में तब तक आपके बारे में नहीं सोचते जब तक आप जीवित होते हैं, लेकिन जब मौत पास आती है तो सब पूछते हैं कि कैसे मरे। हमें यह समझना चाहिए कि जो खो गया है उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि जो आपके पास है वही आपके लिए सबसे सही है। जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, और हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि हम वहां खाली हाथ न जाएं। जीवन में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में आकर हमें एक अहम पाठ सिखाते हैं। कभी भी दूसरों की तारीफ करने की बजाय खुद को बेहतर बनाओ। अगर आप सही इंसान हैं तो आपका सही साथी ही सबसे लाजवाब होगा। वक्त का पहिया कभी एक जैसा नहीं रहता, और वह उन्हीं को सिखाता है जो दूसरों को बिना कारण दुखी करते हैं। कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि वे खुद को हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अपनी वैल्यू को किसी के पीछे भागकर मत घटाओ, क्योंकि जो आपका है वह आपके पास रहेगा। अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई गई इज्जत मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। ताकत जीतने से नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके आचरण से आती है। जीवन में जो जल्दी मिलता है वह स्थायी नहीं होता, और जो स्थायी है वह जल्दी नहीं मिलता। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए, क्योंकि चोर तो बिना किसी रुकावट के ताला तोड़ सकते हैं। जीवन का एक नियम है, जो आप बांटते हैं वही आपके पास बेहिसाब आता है। यह धन, सम्मान, नफरत या मोहब्बत किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखें, जो हर किसी को बिना भेदभाव के प्रकाश देता है। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं।
सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलने की आदत डालें। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे जरूरी कदम है। आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए और किसी और की गलतियों से समझने की कोशिश करें। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। सही समय पर सही सलाह लेने से ही हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक शांति उसी दिन मिलेगी जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। क्षमा का अर्थ किसी को कमजोर समझकर छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की पीड़ा से मुक्त होना है। दुख इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। जब तक यह साथ रहता है यह बहुत कुछ सिखाता है, और जब यह चला जाता है तब सुख देकर जाता है। यह जीवन का संतुलन है। जो इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। ये घाव दिखते नहीं, पर सबसे गहरे होते हैं। जो सच्चा इश्क करते हैं वे हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले में हैं। क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा सत्य यही है, इसमें जितना सुख है उससे कहीं अधिक दर्द भी है। डर उन लोगों से नहीं लगता जो झूठ बोलते हैं। डर उनसे लगता है जिनके दिल में भी दिमाग होता है। ऐसे लोग न प्रेम समझते हैं न भावनाएं। मतलब खत्म होते ही लोगों को रंग बदलते देखा है। यही संसार का स्वभाव है। जो इससे परिचित हो जाता है वह किसी भी धोखे से विचलित नहीं होता। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह बात अलग है कि हर किसी ने इसे समझा नहीं, लेकिन जो सच्चा है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। समय को मापने के लिए घड़ी बनाई गई, परंतु उसका सही उपयोग कैसे किया जाए यह सीखते सीखते पूरा जीवन बीत जाता है। इंसान भी एक समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत पर अंदर अनगिनत हादसों और यादों को समेटे हुए। कई रिश्ते शक की वजह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गलती हर बार हालात की नहीं होती। कई बार इंसान की सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि वह सोच करती है जो हर चीज में संदेह और स्वार्थ देखती है। अनुभव यही कहता है कि जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष न समझा पाए, वहां चुप रह जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। जिसे यह निभाना आ गया, उसने जीवन में प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। जब समय कठिन होता है तब हर चेहरा नकाब पहन लेता है। जो तुम्हें सच्चे रूप में स्वीकार करता है वह तुम्हारे आंसू पूछता है, तुम्हारी औकात नहीं। इस संसार में लोग अक्सर पहले यह देखना चाहते हैं कि तुम क्या हो, कितने सक्षम हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। और यदि तुम किसी मजबूरी में झुके हो तो वे तुम्हारी आत्मा की आवाज को नहीं, केवल तुम्हारी चुप्पी को आंकते हैं। पर जो सच्चा होता है वह तुम्हारे मौन में भी अर्थ ढूंढ लेता है। और यही सच्चा संबंध होता है जो हालात नहीं, भावनाओं से जुड़ा हो। कभी कभी तुम ऐसी गलतियां स्वीकार कर लेते हो जो तुमने की ही नहीं, केवल इसलिए कि कोई अपना तुमसे दूर ना हो जाए। यह प्रेम का डर होता है, आत्मा की कोमलता होती है। पर याद रखो, जो प्रेम तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर खड़ा हो वह प्रेम नहीं, परतंत्रता है। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हारे सच को स्वीकार कर सके, न कि तुम्हारी चुप्पी से संतोष करे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सबको हंसाने की आदत में इतने खो जाते हैं कि कोई उनकी आंखों के पीछे की नमी को कभी नहीं देखता। पर मैं देखता हूं उस हर मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा को, उस हर हंसी के नीचे दबे रोने को। समय दिखाई नहीं देता, पर उसकी छाया सब पर पड़ती है। वह मौन रहता है, पर बहुत कुछ कह जाता है। और जब धोखा तुम्हारे हिस्से आता है तब तुम दो राहों पर खड़े होते हो। या तो तुम कठोर बन जाओ या करुणामयी। जो भीतर से सच्चा होता है वह पीड़ा में भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका प्रेम परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। यही व्यक्ति संसार में सबसे शक्तिशाली होता है, जो बार बार टूटकर भी किसी और के लिए पुल बन जाए। प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि तुम पूरी दुनिया से लड़ सको। लेकिन यह प्रेम तभी सार्थक होता है जब उसमें स्वाभिमान हो। बार बार रूठ जाने की आदत आत्मा की परिपक्वता को जला देती है। जैसे शाखा से जुड़े पत्ते ही सुंदर लगते हैं, वैसे ही वे संबंध ही अमर होते हैं जो जरा सी बातों से टूटते नहीं। मैं कहता हूं, नफरत से नहीं, पर झूठे अपनापे से सावधान रहो। जो प्रेम केवल शब्दों में हो और कर्मों में विष, वह अपनापन नहीं, छाया है। और छाया कभी वास्तविक प्रकाश नहीं बन सकती।
शीशा भले ही कमजोर हो, लेकिन जब वह सच्चाई दिखा दे तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। सत्य को देखने के लिए साहस चाहिए और स्वीकार करने के लिए आत्मबल। समस्याएं कितनी बड़ी हैं, यह उस पर नहीं, तुम पर निर्भर करता है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लेते हो तब हर कठिनाई संकुचित हो जाती है। इसलिए समस्या के आकार से मत डरो, अपनी क्षमता का विस्तार करो। अपनी ऊर्जा उस ओर लगाओ जो तुम्हारे आत्म विकास में सहायक हो, और जहां बात दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप की हो वहां मौन रहना भी एक तपस्या है। अपने पैरों का उपयोग चलने के लिए करो, दूसरों की राह में रुकावट बनने के लिए नहीं, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं और जो समय के साथ नहीं चलता वह स्वयं रुक जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो संसार तुम्हें परखता है उसे तुम स्वयं परखो, अपने अनुभवों, अपने घावों और अपनी चेतना से। जो तुम्हारे बिना तुम्हारी कीमत न समझे वह तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। इसलिए अपने भीतर वह दृष्टि जगाओ जो छलावे में सच्चाई खोज सके, और उस शक्ति को साधो जो गिरकर भी फिर से उठने की हिम्मत दे। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, यह मुस्कान के पीछे भी छिपा हो सकता है। कुछ रिश्ते इसलिए कायम रहते हैं क्योंकि हम चुप रहते हैं, और कहीं हम इसलिए चुप रहते हैं ताकि रिश्ते कायम रहें। प्यार सुकून देता है, लेकिन जब यह एक तरफा हो तो यह सारा सुकून छीन लेता है। तुम्हारे पास कितने लोग हैं यह मायने नहीं रखता, फर्क इस बात से पड़ता है कि मुश्किल समय में कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। एक कहावत है, मेंढक को सोने की थाली पर भी बैठा दो लेकिन छलांग वह नाले में ही लगाएगा। इसी तरह कुछ लोग अपनी आदतों से कभी नहीं बदलते। खुले दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे बचना मुश्किल। चाहे तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, प्रैक्टिस और मेहनत के बिना यह व्यर्थ है। जिन्होंने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा वे अपनी असली ताकत को नहीं जान पाते। विश्वास वह ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक चुप रहना ही बेहतर है। वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़ दो। अगर तुम हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। खुद को बदलने की कोशिश करो और भविष्य तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो तुम दिल से दे सकते हो वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसुओं की कद्र केवल ईश्वर ही जानता है। यह मशीनी युग है जहां लोग चंद मुलाकातों की यादें उंगलियों से डिलीट कर देते हैं। कामयाबी केवल उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो उसे पाने के लिए धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमें सहारा हमारी औलाद नहीं बल्कि हमारे संस्कार देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे आदर्शों और संस्कारों को अपनाए रखते हैं तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र अक्सर उनकी मौजूदगी में नहीं बल्कि उनके खोने के कगार पर होने पर समझ में आती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। अगर रुक गए तो गिर जाओगे। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, चलते रहो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। सच्चा बल केवल बाहरी सामर्थ्य में नहीं होता बल्कि आत्मा के संयम में होता है। जब कोई निर्धन होकर भी दान करता है, जब कोई क्रोध की ज्वाला में सच कहने का साहस रखता है, और जब कोई शक्ति होते हुए भी क्षमा करता है, तब वह केवल मनुष्य नहीं आत्मा के ऊंचे स्तर पर स्थित होता है। ये ही वे गुण हैं जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं, क्योंकि इनसे ही मानवता का वास्तविक तेज प्रकट होता है। तुम स्वयं को गले नहीं लगा सकते, न ही अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसी कारण एक दूसरे के लिए जीना ही जीवन की सबसे सुंदर परिभाषा है। यह संसार अकेले जिया जा सकता है, पर अकेले जिया गया जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए जो लोग तुम्हें हृदय से चाहते हैं उन्हें समय दो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं, पर सच्चे रिश्ते समय के थपेड़ों में भी अडिग खड़े रहते हैं। चिंता क्यों करना, वह केवल भविष्य का भ्रम है और वर्तमान की शांति को नष्ट कर देती है। घमंड मत पालो, क्योंकि यदि उपवास मात्र से भगवान प्रसन्न होते तो इस संसार का सबसे भूखा भिखारी सबसे बड़ा भक्त होता। सच्ची भक्ति न तो त्याग के दिखावे में है, न उपवास के संकल्प में, वह तो भाव में है, श्रद्धा में है और निस्वार्थ समर्पण में है। कल हम नहीं होंगे, ना कोई शिकायत ना कोई गिला। इसलिए आज को इस तरह जियो कि जब तुम न रहो तब भी तुम्हारी आत्मा की सौम्यता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कर्म
इस संसार में शेष रह जाए। अपने सपनों के पीछे इतना चलो, इतना तप करो कि एक दिन तुम्हारा जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए और तुम्हें पाना उनके लिए सपना। गलतियां होना इस बात का संकेत है कि तुम प्रयासरत हो, और प्रयास वही करता है जो भीतर से जागृत है। जो गिरता है वही उठने का संकल्प करता है। पर याद रखो, समय और शब्द ये दोनों जब एक बार निकल जाते हैं तो लौटते नहीं। इनका प्रयोग करो, लेकिन सजग होकर, क्योंकि समय अगर मौन होकर चला जाए तो पछतावे की आवाज बहुत तेज होती है। सहनशीलता भी आवश्यक है। हर दिन तारीफ मिलने लगे तो व्यक्ति यथार्थ से दूर चला जाता है। जीवन केवल प्रशंसा से नहीं, आत्मनिरीक्षण से भी संवारा जाता है। जो विनम्र रहता है वही आगे बढ़ता है, और जो सीखने के लिए तैयार रहता है वही पूर्ण होता है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। जब आत्मा में विश्वास, संकल्प में अग्नि और दृष्टि में लक्ष्य हो तो असंभव भी पिघलता है। याद रखो, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह ईश्वर का ही अंश है। जब तुम उस अंश को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। कुछ चीजें छूटती नहीं, बस बदल जाती हैं। जब कोई पास से चला जाता है तो आंखों में रह जाता है, और जब आंखों से दूर हो जाता है तो यादों में बस जाता है। यही जीवन का नियम है। कोई भी पूरी तरह से खोता नहीं, वह बस किसी और रूप में हमारे भीतर बना रहता है। इस संसार में ना बादशाह चलता है, ना इक्का चलता है। यहां केवल कर्मों का सिक्का चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगाने ना पाए। जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति को सद्भावना और सौजन्य नजर नहीं आते। कुछ लोग कितनी भी भलाई कर दो, उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। इसलिए उनकी स्वीकृति की चिंता किए बिना अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। जिंदगी में बहुत कुछ मिट सकता है, लेकिन किसी की यादें कभी डिलीट नहीं होती। जो एक बार मन में बस जाता है वह सदा के लिए वहीं रह जाता है। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो अपने ही मन को दुखी करने का कारण बनाते हो। जो आए उसे स्वीकार करो, जो जाए उसे जाने दो। यहां किसी पर यकीन मत करना, खासकर उन मुलाकातों पर जो पल भर की होती हैं। जब जरूरत नहीं होती तो लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ या बिना किसी के तुम अपने आप में पूर्ण महसूस करो। सबसे बड़ा दानी वही व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में कंजूसी करता है, जो अपनी मेहनत से कमाता है, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है और दूसरों की भलाई में अपना धन लगाता है। वही सच्चा दानी होता है। हमेशा कद्र करना सीखो, क्योंकि किसी को खोने के बाद उसकी कीमत समझने से अच्छा है उसे रहते हुए सम्मान देना। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने उत्तर दिया, जितनी तुम्हारी सोच है। क्योंकि हम सभी को अपनी ही समझ के अनुसार परखा जाता है। ना घमंड में रहो, ना अहंकार में डूबो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे प्रेम पूर्वक दूरी बनाए रखो। हर व्यक्ति को समझना जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी के प्रति सम्मान रखना आवश्यक है। यदि परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो कोई भी विष फैलाने वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भीतर से स्थिर होता है उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। संबंधों को केवल समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। जब तक दोनों पक्षों में परिपक्वता नहीं होगी तब तक कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। प्रेम का अर्थ केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और सुख दुख में साथ निभाना होता है। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति को प्रेम समझते हैं वे सच्चे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। कोई भी इंसान खुद से नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जो व्यक्ति कल जैसा था जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही रहे। समय, अनुभव और संघर्ष हर किसी को बदलते हैं। इसलिए दूसरों को उनके अतीत से मत परखो, बल्कि उनके वर्तमान को समझने की कोशिश करो। जो दूसरों को इज्जत देता है वह असल में खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि वह वही देता है जो उसके भीतर होता है। किसी व्यक्ति का सच्चा मूल्य तब दिखाई देता है जब वह दूसरों के साथ अपने व्यवहार में सम्मान और समझदारी दिखाता है। यही असली ताकत है, दूसरों को उनके सम्मान के साथ स्वीकार करना। प्यार तब वास्तविक होता है जब वह स्वाभाविक रूप से और बिना शर्त के होता है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं कर सकता यदि तुम खुद अपने
अस्तित्व से प्रेम नहीं करते। इसीलिए अपने भीतर की ताकत और प्रेम को समझो और वही दुनिया को दिखाओ। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति माफी में छिपी होती है, क्योंकि जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो तुम अपने भीतर से उसे मुक्त कर देते हो और स्वयं को भी एक भर से मुक्त कर लेते हो। माफी से तुम अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते हो। जीवन का असली ज्ञान तब आता है जब तुम समझ जाते हो कि किसी का अपराध कभी तुम्हारी शांति को चुराने का हकदार नहीं है। रब से कभी भी खूबसूरती मत मांगो, क्योंकि खूबसूरती बाहरी है जो कभी भी बदल सकती है। बल्कि किस्मत मांगो, क्योंकि किस्मत वही है जो तुम्हारे जीवन को असल में संजीवनी देती है। मैंने देखा है खूबसूरत लोगों को जो असल में किस्मत वालों के लिए रोते हैं, क्योंकि जीवन में असली सौंदर्य वह है जो अंदर से आता है, जो तुम्हारे आत्मा के सत्य, प्रेम और शांति से उत्पन्न होता है। बाहरी सौंदर्य समय के साथ फीका पड़ सकता है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य हमेशा चमकता रहता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह किसी दूसरे को मत दो। अगर तुम्हारे पास दर्द और पीड़ा है तो उसे तुम खुद सह सकते हो, लेकिन किसी और पर वह थोपना गलत है। अपने दुखों को खुद समेटो और कोशिश करो कि तुम दूसरों के जीवन में किसी प्रकार का बोझ न बनो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है, दूसरों को वही देना जो तुम खुद को देने के योग्य पाते हो। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। जब तक तुम चलते रहोगे, तुम्हारी गति कायम रहेगी और तुम्हारा संतुलन भी। अगर तुम रुक जाओगे तो गिरने का डर रहेगा। जीवन में भी यही बात लागू होती है। तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना होता है। कभी भी रास्ते में रुककर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब तुम रुकते हो तब तुम अपनी गति खो देते हो और गिरने का जोखिम बढ़ जाता है। जो इंसान सचमुच समझदार होता है वह विनम्रता के साथ अपने रास्ते पर चलता है। समझदारी हमेशा शांत रहती है और उसका प्रभाव धीमे धीमे लेकिन स्थायी होता है। इसलिए जीवन में हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, इसे हमें स्वयं स्वीकार करना होता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वही असल में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। यही शक्ति और नेतृत्व का असली रूप है, दूसरों की मदद करना और अपनी जिम्मेदारी का पूरा पालन करना। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। अहंकार केवल असंतोष और दरारों को जन्म देता है, जबकि विनम्रता और ईमानदारी ही वह मार्ग हैं जो सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। यह जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जाती है। जब तुम अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी को अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे भी अंततः उसी पीड़ा से गुजरते हैं। यह ब्रह्मा का नियम है, जो जैसा करता है वही पाता है। इसलिए अपने कर्मों में सतर्क रहो और दूसरों को वही दो जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले। इस दुनिया में हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है और वह प्रतिक्रिया तुम्हारी दिशा तय करती है। गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीमे चलो। याद रखो, मंजिल की ओर बढ़ने वाला हर कदम मूल्यवान है, चाहे वह धीरे ही क्यों ना उठे। अपनी जिद को समझदारी में बदलना सीखो। अपने वजूद पर इतना ना इतराओ, क्योंकि यह जिंदगी भी तो मौत का एक स्थगित रूप है जो तुम्हें हर दिन एक नई मोहलत दे रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। इसलिए यह मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया, बल्कि यह सोचो कि आगे के सफर में और क्या पा सकते हो। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक यह ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, लेकिन तुम अपने अंदर के जीवन को समझो। अच्छे कर्म फलों की तरह हैं जो चुपचाप देते हैं, जबकि पाप थप्पड़ की तरह होते हैं जो जबरन लेते हैं। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो। ये मत भूलो कि साथ देने वाले लोग भी केवल श्मशान तक साथ जाते हैं। रिश्तों को समय समय पर संभालो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो पूरी तरह से निभाया जा सकता है और ना ही उनसे दूरी बनाई जा सकती है। जो करना चाहते हो उसे जरूर करो, क्योंकि लोग तो तब भी बातें करेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। मन को साधना सीखो, इसे अपना मित्र बनाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहायक है। जो अपने मन को जीत सकता है वह संसार की हर कठिनाई को पार कर सकता है। हर सुबह एक नई कृपा लेकर आती है, एक नई संभावना, एक नई दिशा।
इसलिए जब सूरज उगे तो अपने जीवन को भी एक नया ख्वाब दो। यह आवश्यक नहीं कि हर ख्वाब उसी दिन पूरा हो, लेकिन हर शुरुआत तुम्हें मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगी। प्रयास ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। एक दिन वे सारे सपने पूरे होंगे जिनके लिए तुमने न केवल कल्पना की बल्कि दिन रात श्रम भी किया। हर कोई अच्छा लगता है जब समय अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई की असली परख तो बुरे वक्त में होती है। वही लोग जो कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे ही वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। ज्ञान का फूल जितना अधिक खिलेगा उतनी ही अधिक सुगंध फैलाएगा। इसलिए केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन पर कार्य करो। जो भी करना है आज से, अभी से आरंभ करो। सम्मान का मार्ग हमेशा छोटा होता है और वहां से प्रवेश वही कर पाता है जिसने अपने अहंकार को बाहर छोड़ा हो। सिर झुकाना कमजोरी नहीं बल्कि विनम्रता की सबसे बड़ी पहचान है, और विनम्रता वही आत्मबल है जो तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं, यह सिखाता भी है, दंड भी देता है, और जो इससे सीखता है उसे कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। शोहरत की चकाचौंध जितनी दूर से आकर्षक लगती है उतनी ही पास जाकर खोखली हो सकती है। सुंदर चेहरों के पीछे कड़वे सच छुपे होते हैं, और जो छोड़कर चले जाते हैं वे अक्सर तुम्हारा बोझ ही होते हैं, वरदान नहीं। जो तुम्हारे पास हैं वही वास्तव में तुम्हारा जीवन है। कभी कभी ऐसे लोग तुम्हें रिश्तों की कीमत सिखा जाते हैं जिनसे तुम्हारा कोई रक्त संबंध भी नहीं होता। यही इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनी पुरानी जिंदगी की किताबें बार बार मत खोलो, उनमें सिर्फ धूल है, स्मृतियां हैं, कुछ टूटे हुए वाक्य और अधूरी कहानियां हैं। जो था वह बीत गया, जो तुम आज हो वह कहीं अधिक सशक्त है, बस तुमने उसे पूरी तरह पहचाना नहीं है। जब लोगों को तुम्हारी जरूरत थी तुम उनके लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी तब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। इस पीड़ा को भीतर दबाओ नहीं, इसे एक शक्ति में बदलो। कमाल की बात है, शब्द ही हैं जो किसी की खामोशी को तोड़ सकते हैं, और शब्द ही हैं जो किसी को खामोश कर सकते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो और सुनते वक्त धैर्य रखो। जीवन में सबसे बड़ी ताकत वह होती है जब तुम किसी के एहसान के बिना भी खड़े हो सको। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें अपनी आत्मा के बदले किसी का सहारा लेना पड़े। हर दिन, हर क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म है, नए अवसर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, बस अब ठहरना नहीं है। सपनों को, लक्ष्यों को और अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना है, और इस पूरे मार्ग में सबसे जरूरी है धैर्य। क्योंकि परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर जो निरंतर प्रयास करता है उसकी जीत निश्चित होती है। धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय जरूर आएगा। जो चीज पाना कठिन हो उसे गंवाना बहुत आसान होता है। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर। कभी कभी किसी से बहस में जीतने की कोशिश करने के बजाय मौन रहकर उसे पराजित कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बहस करने को तत्पर रहता है वह तुम्हारे मौन को सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। नाम और पहचान छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, लेकिन जान तब जाती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। पूरी उम्र किताबें पढ़कर जो सीख नहीं पाई वह जिंदगी ने कुछ चेहरों को करीब से पढ़ाकर सिखा दिया। जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, लेकिन उनकी चोट गहरी होती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसमें गिरने का जोखिम उठाते हैं। सही दिशा और सही समय की समझ न हो तो सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। दिखावा और झूठ बोलकर रिश्ते बनाए नहीं जा सकते। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो सच्चाई और विश्वास पर आधारित हों। रिश्ते वह नहीं हैं जिनमें रोज बात हो। रिश्ते वह भी नहीं हैं जो हर पल साथ हों। रिश्ते तो वह होते हैं जिनमें कितनी भी दूरी हो फिर भी दिल में उनकी अहमियत बनी रहे। दुनिया कुछ भी कहे, अपने दिल की सुनो। जिंदगी में कभी किसी के साथ झूठे रिश्ते मत बनाओ। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। आजकल रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो हम 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है
और कब बोलना है, ये समझने में पूरा जीवन लग जाता है। तुम नीचे गिरकर देखो, शायद कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, लेकिन जब तुम उड़ने लगोगे तो हर कोई तुम्हें गिराने आएगा। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे खत्म कर सकता है। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनमें खामोशी, दूरी और समय के बावजूद एक दूसरे की अहमियत बनी रहती है। यही सच्चे रिश्ते हैं जो बिना कहे भी महसूस किए जाते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों केवल समस्याएं ही पैदा करते हैं। इन्हें सीमित और सुसंस्कृत रखना ही सही है। याद रखो, जीवन का सार सच्चाई, धैर्य और अपने कर्मों की पवित्रता में है। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति देगा कि जो समंदर तक जाने की हिम्मत नहीं करता, वह उसकी गहराई नहीं समझ सकता। जो जीवन में संघर्ष करता है, वही इसकी असली कीमत जानता है। मरने वाले के लिए हजारों आंखें रोती हैं, लेकिन जीते जी समझने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए जब तक कोई तुम्हारे पास है, उसकी कद्र करना सीखो। यदि कभी तुम्हें घमंड हो जाए तो श्मशान के चक्कर लगा आना। वहां तुम्हारे से बेहतरीन लोग राख बनकर पड़े हैं। यह सत्य है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना शक्ति, ना सौंदर्य, ना संपत्ति। जो आज शीर्ष पर है, वह कल मिट्टी में मिल सकता है। कोई तारीफ करे तो तुरंत खुश होकर मत झूमो, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। लोग तब तक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते, ये सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे दुनिया पैसा कहती है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और आत्मिक शांति की कीमत कोई मुद्रा नहीं चुका सकती। चालाकी कुछ दिनों तक चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर प्रकाश देती है। लोग होशियारी को सफलता मानते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो सत्य और ईमानदारी पर टिकी हो। सत्य की राह पर चलने वालों पर आरोप लगते हैं और झूठे लोग बड़ी चतुराई से दुनिया में आगे बढ़ते हैं। पर याद रखो, देर से ही सही, मगर एक दिन सब कुछ साफ हो जाता है। कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। दुनिया में दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की खुशियों को देख देख कर दुखी होते रहोगे, तब तक अपने सुख को पहचान नहीं पाओगे। जहां भावनाएं मिलती हैं, वहीं सच्ची तीर्थ होती है। जहां हरि का स्मरण होता है, वहीं हरिद्वार होता है। इस संसार में केवल वही अमर रहता है जिसने प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया है। एक दिन मेरी आंखें भी थक गईं, ये देखने से कि लोग कैसे बदल जाते हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह न कभी टूटता है और न ही झुकता है। इसलिए सही बने रहो, क्योंकि समय खुद गवाही देगा कि कौन सही था और कौन छल कर रहा था। हाथ और साथ दोनों ही समय के साथ छूट जाते हैं। इसलिए अपने जीवन का आधार दूसरों पर मत रखो, क्योंकि लोग अक्सर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता। चलते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और संबंधों को निभाते रहने से रिश्ते जीवित रहते हैं। दोनों को संतुलित रखना सीखो। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त में मिलती है, टेंशन। जितनी चाहो ले सकते हो, पर जितनी कम लो उतना बेहतर जियो। आज की हकीकत यही है, अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन अगर सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसलिए हर बात कहने से पहले सोचो, क्योंकि लोग सुनते कम, समझते और तोड़ मरोड़ कर बोलते ज्यादा हैं। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान का साथ जरूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान ही अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट लिखा है, बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। इनसे बच सकोगे तो जीवन में सफलता तुम्हारी होगी। इतना ही झुको जितना जरूरी हो। अत्यधिक झुकोगे तो लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बना लेंगे। आत्मसम्मान और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है, न कि लोगों की बातों से। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार अधिक समय तक नहीं टिकता, वह अंततः गिराता ही है। अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत रचानी न पड़ती।
हर व्यक्ति को सत्य समझाने की शक्ति नहीं होती। कुछ लोग केवल अपने अनुभव से ही सीखते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल सकती है, लेकिन अगर उसके पास सच्चा आत्मबल नहीं है तो वह किसी भी चीज को स्थायी रूप से नहीं रख सकता। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और पर निर्भर ना हो। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान मतलबी होता जाएगा। वह केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हारे पास आएगा और जरूरत खत्म होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें याद मत करो। जो तुम्हारे पास है उनकी कद्र करो। भले ही जीवन में कितनी भी समस्याएं और कष्ट हों, लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से आजाद हो तो तुम वास्तविक इंसान हो। सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। हो सकता है तुम्हें देखकर किसी की तलाश खत्म हो जाए। इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे अस्थायी हैं। अगर कुछ स्थायी है तो वह है आत्मा, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी शांति। बाकी सब चीजें सिर्फ एक भ्रम है। ऊपर वाले ने हर किसी के लिए जिंदगी का हिसाब तय कर रखा है। जितनी चिंता करोगे उतनी शांति खो दोगे। यदि सच में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। ये दुनिया तुम्हें गिराने के लिए हजार बातें करेगी, लेकिन तुम्हें उन्हें अनसुना करके आगे बढ़ना है। हर रास्ता खुल जाएगा, हर रुकावट मिट जाएगी। बस एक बार अपने हौसले की जिद पर अड़ तो सही। जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। घमंड की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होने देगा कि तुम गलत हो। यह धीरे धीरे तुम्हारी सोच को सीमित कर देता है और तुम्हें अपनों से दूर कर देता है। कुछ लोग हसरतों का बोझ लेकर सत्संग में बैठते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन क्यों नहीं लगता। जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे तब तक आत्मिक शांति संभव नहीं। सपने रंगीन होते हैं, शौक ऊंचे होते हैं, लेकिन सच यही है कि जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और मौत धीरे धीरे पीछे से कदम बढ़ा रही होती है। इसीलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही अंतिम दिन हो। सच कितना भी छिपाने की कोशिश करो, वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। सत्य को कोई दीवार रोक नहीं सकती। वह सूर्य की तरह होता है जो देर से ही सही लेकिन प्रकाश जरूर देता है। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी हारता नहीं। विजेता वे नहीं होते जिन्होंने कभी असफलता नहीं देखी, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। इंसान की समझ भी अजीब होती है। अगर उसे जानवर कह दो तो नाराज हो जाएगा, लेकिन अगर शेर कह दो तो खुश हो जाएगा। हार से डरकर बैठ जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। जो अपने लक्ष्य के लिए जीता है उसकी हर हार एक सीख होती है। बेइज्जती का जवाब इतना सम्मान के साथ दो कि सामने वाला खुद पर शर्मिंदा हो जाए। बदला लेने से बेहतर है अपनी सफलता से उन्हें गलत साबित करना। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है। ख्वाहिशें छोटी हों या बड़ी, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला जिद्दी होना चाहिए। जो लक्ष्य के लिए जुनूनी होता है वही इतिहास लिखता है। एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठोकरें जहर नहीं हैं कि उन्हें खाकर मर जाओ। जीवन में ठोकरें तो सबको लगती हैं, लेकिन वही लोग अपनी मंजिल पाते हैं जो हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो उसकी कदर करो। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। कुछ सफर अकेले ही कटते हैं। जरूरी नहीं कि हर राह में किसी का साथ हो। लोग जब कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। याद रखो, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। चाबी चाहे घर की हो या दिल की, उसे उसी को दो जिस पर पूरा भरोसा हो। जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखो: सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु। रिश्ते कायम करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना। अगर तुमने सच्चाई से अपने रिश्ते निभाए हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देते हो तो दूसरों के तानों और बातें तुम्हें कम प्रभावित करने लगती हैं। अब जिंदगी के उस मुकाम पर हो जहां खामोशी को सबूत से ज्यादा अहमियत दे सकते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक एक दूसरे की मदद करते रहोगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे वह व्यापार हो, परिवार हो या समाज। साथ रहना और साथ निभाना ही असली ताकत है। ख्वाहिशें इतनी भारी होती हैं कि उन्हें उतारते उतारते पूरी जिंदगी बीत जाती है, और यही ख्वाहिशें तुम्हें तन्हाई का एहसास कराती हैं। लेकिन तन्हाई बुरी नहीं है, यह तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देती है। भरोसा तभी टूटता है जब तुम दूसरों पर खुद से ज्यादा यकीन कर बैठते हो।
सच कमजोर नहीं होता, बस सही समय की तलाश में होता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इंसान अगर सच्चाई की राह पर अकेला पड़ता है तो समझ लो वह सही दिशा में है। जिंदगी का असली मंत्र है, कोई काम करो, किसी से प्यार करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें तभी तोड़ती हैं जब हम उन्हें दूसरों से बांध देते हैं। झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खैरात की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभते हैं और खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया। यही जीवन का विधान है। हर किसी से दिल की बात करना ठीक नहीं होता। सच्चे एहसास हर इंसान की समझ में नहीं आते, क्योंकि हर दिल की गहराई एक सी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, और कुछ तो इतने व्यस्त होते हैं अपनी कहानियों में कि उन्हें तुम्हारी चुप्पी भी शोर लगती है। जब इंसान अपनी गलती पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर जज, तब रिश्तों में फैसले नहीं, सिर्फ फासले बनते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफ झुकता है, तब वहां रिश्तों की नींव हिलने लगती है। रिश्ता वहीं टिकता है जहां समझ बराबर की हो और अहम को द्वार पर ही छोड़ दिया जाए। शिकायतें तो हर बात की हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों को रिश्तों की अहमियत नहीं समझ आती, उनसे शब्दों की संवेदना की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। शब्द मायने तभी रखते हैं जब उन्हें सुनने वाला महसूस करने की काबिलियत रखता हो, वरना सब कुछ सिर्फ शोर बनकर रह जाता है। कुछ लोग तुम्हें तब तक ही स्वीकारते हैं जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहते हो। जिस दिन तुम अपनी राह चुनते हो, अपने मन की सुनते हो, वही लोग सबसे पहले तुम्हें बदला हुआ और गलत कहने लगते हैं। लेकिन खुद के सच से पीछे हटना, केवल दूसरों की सहूलियत के लिए जीना, यह आत्मा के साथ धोखा होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बड़ा दिल चाहिए। छोटी सोच और बड़ी अपेक्षाएं ये सिर्फ दूरी बनाती हैं। रिश्तों की गहराई उन लोगों से बनती है जो माफ करना जानते हैं, सुनना जानते हैं और चुपचाप साथ देना जानते हैं। जहां सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां से इतिहास रचने वाले लोगों की यात्रा शुरू होती है। इसलिए जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो वहीं से एक कदम और आगे बढ़ाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असल उड़ान है। अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो अपने स्वभाव से शुरू करो। दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अपनी सोच, अपने शब्द और अपने दृष्टिकोण को तुम हर दिन बेहतर बना सकते हो। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके जीवन में भले देर से सही, लेकिन अच्छा समय जरूर आता है, क्योंकि सच्चे इरादों की नींव पर जो भविष्य खड़ा होता है, वह डगमगाता नहीं, बस समय लेता है। जब जिंदगी दांव पर लगी हो, तब रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाती है। डर हट जाता है, फोकस बढ़ जाता है और भीतर से एक ऊर्जा उठती है जो कहती है, अब रुकना नहीं। असली अपनापन कभी जुबान से नहीं झलकता, वह आंखों से दिखाई देता है। लाखों में कोई एक ऐसा मिलता है जो तुम्हें बिना कहे समझ ले और तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा साथ निभा दे। अंधकार में डूबा हुआ इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयां, लेकिन यही अंधकार आत्मा के लिए सबसे बड़ा अवसर है। उस प्रकाश को खोजने का जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। किसी के बिना जीना कठिन लगता है, लेकिन याद रखना, वक्त सबको जीना सिखा देता है। कोई किसी के बिना नहीं मरता, बस बदल जाता है। और यही बदलाव जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। मन को स्थिर रखो, दृष्टि को ऊंचा रखो और भावनाओं को सहेज कर रखो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी संवेदना, यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं तुम्हारे हर कदम, हर निर्णय और हर भावना के साथ हूं। बातों में आकर कभी भी कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यह संसार केवल देखने और बोलने में व्यस्त है, लेकिन तुम्हारी तकलीफों को समझने वाला बहुत कम मिलेगा। दौलत का होना जरूरी नहीं, लेकिन जीवन में सुकून होना सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ भरोसा और टूटा हुआ रिश्ता कभी दोबारा नहीं जुड़ता। यदि मन में शांति चाहिए, तो सबसे पहले इच्छाओं को शांत करना सीखो। अधिक चाहतें ही अशांति का कारण बनती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है, उसे दुनिया की हलचल प्रभावित नहीं कर सकती। खामोश रहना वही लोग सिखाते हैं जिनसे कभी मन भरकर बातें करने की इच्छा थी। लेकिन याद रखना, शब्दों से अधिक खामोशी की भाषा गहरी होती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसका आनंद लो, इससे पहले कि जीवन उसे तुमसे छीन ले। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान आसानी से मिली हुई चीज की कद्र नहीं करता और खोने के बाद पछताता है। जो व्यक्ति बिजी होने के बावजूद तुम्हारे लिए समय निकालता है,
वही तुम्हारे जीवन में सच्चे रिश्ते की पहचान है। अहंकार मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही सच्चे जीवन का आनंद लेता है। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उपस्थिति उनके अस्तित्व को तुच्छ बना देती है। सच्चा प्रकाश वही होता है जो अंधकार को सह नहीं सकता। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। समय सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इसे सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तब तक बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का भोजन त्याग दो, और व्यर्थ की संगति से स्वयं को दूर रखो। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने सपनों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। गुस्सा क्या है? किसी और की गलती की सजा खुद को देना। यह वह आग है जो पहले भीतर जलती है और फिर बाहर सब कुछ राख कर देती है। इसीलिए शांत रहना सीखो। जो तुम्हारा नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो समझता है उसे कहने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में समय के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलने को मजबूर हो जाएगा। जैसे साइकिल की रफ्तार तभी संतुलित रहती है जब चैन सही हो, वैसे ही जीवन भी तब सुंदर बनता है जब भीतर शांति हो। सच तो हम सब जानते हैं, पर कभी कभी इंतजार करते हैं कि लोग कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना छुपा सकते हैं, और कब तक दिखावा कर सकते हैं। और फिर एक दिन वो सब सामने आ जाता है, साफ, कटु, लेकिन जरूरी। इंसान का स्वार्थ जब पूरा हो जाता है तब वह पहचानने से भी इनकार कर देता है। जिनके बिना एक पल नहीं बीतता था वही लोग नजरअंदाज करने लगते हैं। पर वही तो जीवन है, और इस जीवन में मुश्किल समय का सबसे सच्चा सहारा है उम्मीद। एक प्यारी सी मुस्कान जो भीतर कहती है सब ठीक होगा, वही सबसे बड़ी शक्ति है। भीड़ में होना हमेशा संतोष नहीं देता। कभी कभी हम सैकड़ों लोगों के बीच खड़े होते हैं, पर भीतर से बिल्कुल अकेले होते हैं। क्योंकि भीड़ का होना और साथ का होना दो अलग बातें हैं। एक पक्षी झुंड के साथ उड़ सकता है, लेकिन उसका दिल चाहता है कि वह अपनी मर्जी से उड़ान भरे। ऊंचाई, दिशा और गति वही हो जो उसकी आत्मा को चाहिए। भीड़ में अगर तुम्हारे विचार मेल नहीं खाते तो खुद को अकेला मत समझो। समझो कि तुम अलग हो, और यही तुम्हारी असल शक्ति है। सच्चे लोग भी उसी तरह खो जाते हैं जैसे जंगल में कोई विशाल वृक्ष जो सबको छाया देता है, लेकिन भीड़ उसे देख नहीं पाती, क्योंकि भीड़ का ध्यान बस शोर पर होता है, शांति पर नहीं। इसीलिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने सत्य को जीते रहो। जो तुम्हारा होगा वह समझेगा, बिना कहे, बिना समझाए। जीवन की असली उड़ान तब होती है जब तुम झुंड से निकलकर खुद की दिशा चुनते हो। वहां न भीड़ होती है, न तालियां, बस आत्मा की सच्ची आजादी होती है। और वही आजादी तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जहां न कोई शिकायत होती है, न कोई दुख, बस एक स्थिर मुस्कान और भीतर से आती हुई आवाज, तुम सही हो, चलते रहो। लोग कहते हैं तू बहुत बदल गया है, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि वे नहीं जानते कि यह बदलाव किसी दिखावे का परिणाम नहीं, बल्कि असंख्य घावों और अनगिनत चुप्पियों का उत्तर है। तुम्हारे भीतर वह दर्द अब भी जीवित है जिसने तुम्हें पत्थर बना दिया, लेकिन इस पत्थर की सतह के नीचे एक दिल अब भी धड़कता है, जो अभी भी उम्मीद रखता है, जो हार नहीं मानता, जो अंधेरे में भी सुबह की प्रतीक्षा करता है। आज तुम थके हो सकते हो, लेकिन हारे नहीं। तुम चुप हो सकते हो, लेकिन टूटे नहीं। यह चुप्पी तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा आत्मचिंतन है। वह मौन यात्रा है जो तुम्हें तुम तक पहुंचा रही है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें खोकर ही तुम संपूर्ण हो जाते हो। जब अगली बार आईने में देखो तो अपने चेहरे से डरना मत, अपने दर्द से घबराना मत। याद रखना, तुम एक योद्धा हो जिसने जीवन के सबसे कठिन मोर्चों पर अकेले लड़कर खुद को संभाला है। पर समाज की सच्चाई भी उतनी ही कठोर है जितनी तुम्हारी लड़ाई। कुछ लोग सड़क पर यूं खड़े होते हैं कि किसी लड़की को रास्ता बदलना पड़ता है। यह भय, यह असहजता, यह आतंक, यह केवल जंगलों में नहीं होता, यह इंसानों के बीच भी पनपता है। सच्चा मर्द वह नहीं जो शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि वह जो दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस दुनिया में हर भेड़िया शेर की खाल में नहीं आता। कुछ इंसानों के मुखौटे पहनकर चलते हैं। जब तुम छोटे थे तो जल्दी बड़ा होने की तमन्ना थी,
तब लगा था कि बचपन की सीमाएं तुम्हें रोक रही हैं, पर आज जब कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, तब समझ में आता है कि अधूरे सपनों और टूटे हुए खिलौनों का बोझ अधूरे रिश्तों और टूटे हुए दिलों से कितना हल्का था। बचपन की मासूमियत, वह निर्दोष हंसी, वह बेफिक्र नींद, यही तो वह दौलत थी जिसे दुनिया की कोई संपत्ति वापस नहीं ला सकती। सच्ची दृष्टि वही है जो दूसरों में दोष नहीं, अपने भीतर की कमियों को देख सके। आत्मचिंतन ही वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। और जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तभी संसार को सही दिशा दे सकते हो। यह सुधार बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है, और वही परिवर्तन शाश्वत होता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो कुछ भी बिना मूल्य के दिखता है, उसकी असली कीमत समय तय करता है। कोई मुस्कान, कोई साथ, कोई संबंध यदि बिना प्रयास मिले हैं, तो समझ लो कि उनकी स्थायित्व की कीमत तुम्हें देर से समझ आएगी। हर चीज जिसका मूल्य नहीं चुकाया गया हो, एक दिन मूल्य बनकर जीवन से वसूल की जाती है। इसलिए जीवन से भागो मत, उसे समझो। अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें अनुभव की तरह धारण करो। तुम बदले हो क्योंकि तुम्हें बदलना पड़ा। यह परिवर्तन तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी विजय है। और जब लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करें, तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कल थे। तुम आज एक योद्धा हो, और तुम्हारा अस्तित्व अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। सिर्फ वही यादें हमारे दिल में गूंजती हैं जो किसी गहरे ताल्लुकात का हिस्सा रही हों। हर इंसान को मोहब्बत की नजरों से देखना संभव नहीं, और हर रिश्ते में चाहत का वही अर्थ नहीं होता। चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाहकर छोड़ देना अपने आप को ठेस पहुंचाने जैसा है। जुबान और पैसा दोनों ही इंसान के बीच की सबसे बड़ी दूरियां पैदा कर सकते हैं। जब शब्द बेमतलब के हो जाते हैं और धन संबंधों पर हावी हो जाता है, तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। सच्चा सुख उस क्षण में है जब आप यह समझ जाते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना महज एक भ्रम है। स्वार्थ से परे जाकर बिना किसी अपेक्षा के जो खुशी मिलती है, वही असली खुशी है। जीवन में सुख और दुख दोनों की अहमियत है। यदि हमेशा सुख ही मिले तो हम ठहर जाते हैं और कुछ नया नहीं सीख पाते। कठिनाइयों का सामना करना और उनसे पार पाना ही हमें मजबूत बनाता है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने तो मित्र बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे शत्रुता करते हैं। यह समझ लो कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाई में दूसरों को बदलने की ताकत रखते हैं। यही उनके साथ होने वाली कठिनाइयों का मूल कारण है। प्यार में समझदारी चाहिए। यह कला नहीं, एक जीवन शैली है। और वफादारी, यह तो एक आदत है जिसे इंसान भी अपना सकता है। लेकिन अफसोस कि वफादारी की मिसाल हमें अक्सर इंसानों में नहीं, जानवरों में मिलती है। करेले जैसे कड़वे लोग वक्त पर मददगार बन जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त आने पर असली रंग दिखा जाते हैं। इसी तरह जीवन को समझो और अपने रिश्तों में संतुलन बनाओ। इश्क तो दिल से किया जाता है। यह आत्मा का रिश्ता है जो शुद्ध और निस्वार्थ होता है। लेकिन जब रिश्ते में केवल जिस्म का मतलब हो, तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। ध्यान रहे, तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। शब्द केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो हर असफलता के बाद भी 1000 बार कोशिश करता है। असली विजेता वही है जो कभी हार मानने को तैयार न हो। अगर किसी अपने से गुस्सा या नाराजगी हो, तो मिलकर सुलझा लो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत करो। हर दिन को सुलह और खुशी का मौका समझो। ऊपर वाले ने हिसाब बहुत सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। यह सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यह आंसू सच्चे भावनाओं और गहरे प्रेम का प्रतीक है। अगर तुम्हारे साथ कोई सच्चा अपना खड़ा हो, तो हर बाधा भी छोटी लगती है और हर विफलता में सुंदरता दिखाई देती है। जो दूसरों को इज्जत देता है, वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। इज्जत और सच्चाई उसके चरित्र की पहचान होती है। एक बार अगर किसी इंसान से भरोसा उठ जाए, तो फिर उसकी बातें और वादे किसी काम के नहीं लगते। भरोसा वह धागा है जो टूटने के बाद कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। किस्मत की इतनी ताकत नहीं कि वह तुम्हारी मेहनत को हरा सके। अगर तुम सच्चे प्रयास करते हो, तो किस्मत भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलो।
यह वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। यह भाषा दिल से दिल तक पहुंचती है और यह तुम्हें दूसरों के करीब लाती है। बरकत केवल मेहनत से नहीं आती, वह दुआ से आती है, क्योंकि मेहनत शरीर का प्रयास है और दुआ आत्मा की पुकार। अपने तो अक्सर अपने मतलब से याद करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे लिए कोई नजरों से नहीं दिल से दुआ करता है, तब जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। दुआओं का असर दिखता है धीरे धीरे, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को भीतर से बदल देते हैं। वो तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें नए रूप में ढालते हैं। अगर तुम्हें किसी राह में कुछ हासिल नहीं हुआ तो समझो अनुभव मिला, जो हर चीज से ज्यादा कीमती है। अनुभव ही तुम्हें समझ देता है और समझ ही तुम्हें सही निर्णयों की ओर ले जाती है। हर किसी के पास डिग्रियां नहीं होती, लेकिन जीवन की किताब हर किसी को पढ़नी पड़ती है। समय किसी को अपने आप सफल नहीं बनाता। समय तो सबको मिलता है, लेकिन उसे कैसे जिया जाए यही तय करता है कि तुम सफल बनोगे या पीछे छूट जाओगे। जिसने जीवन में अपना सबसे बुरा वक्त देखा हो, वो दूसरों के लिए हमेशा दयालु होता है। वो बुरा नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता होता है कि दर्द कैसा होता है। हालात चाहे जैसे भी हों, डटे रहो, क्योंकि करेला भी तब मीठा लगता है जब सही वक्त आता है। आज जो तुम्हारे हिस्से में कड़वाहट है, वही कल मिठास में बदल सकती है, अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ अपने पथ पर अडिग रहो। कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तकलीफ देने लगे, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे तुम्हारे होने का गुरूर हो जाए। आत्मसम्मान तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। उसे उतार दोगे तो दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर घायल करेगी। जो चीज प्रेम से मिलती है, उसका फल 7 पीढ़ियां भोगती है, लेकिन जो चीज छल से, जबरदस्ती से हासिल की जाती है, उसका हिसाब भी पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए अपने कर्मों में स्पष्टता रखो, सच्चाई रखो। दुआ और बद्दुआ दोनों की यात्रा अदृश्य है, मगर मंजिल बहुत निश्चित होती है। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना दोगे, तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी में सस्ता समझने लगेंगे। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। जब तुम खुद अपनी कीमत गिरा देते हो, तो लोग तुम्हें मजबूरी की नजर से देखने लगते हैं, अपनेपन की नहीं। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें निखारता है। वो तुम्हें सिखाता है कि तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। जो टूट कर उठता है, वही चैंपियन कहलाता है। और आजकल लोग हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। खुश दिखने की जबरदस्ती में हम और भी अकेले हो जाते हैं। कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, याद रखना, हर कोई सबसे पहले अपना लाभ देखता है। इसीलिए प्रेम करना, मगर आंखें मुंह कर नहीं। भरोसा करना, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। और सबसे बढ़कर खुद को कभी मत भूलना। खुशबू हवा के साथ बहती है, लेकिन इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। अगर जीवन में किसी को ढूंढना है, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारा उपयोग करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए समर्पित रहने वाले दुर्लभ हैं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम इंसान को गिरा भी सकते हो और ऊंचाई तक पहुंचा भी सकते हो। याद रखना, अगर तुम किसी को रुलाकर धर्म कर्म कर रहे हो, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम रोज किसी को हंसा सकते हो, तो वह सच्ची पूजा है। बड़े सपनों के लिए बड़े कर्म जरूरी हैं। केवल दीवारें खड़ी करने से मकान नहीं बनता, उसे घर बनाने के लिए तुम्हारे प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। मरने के बाद क्या होता है, यह सोचने से पहले जीवन को समझो। तुम्हारा गम हर किसी के साथ बांटना सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज्यादा है। इंसान स्वार्थी है। जब वह पसंद करता है तो तुम्हारी बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाई भी नहीं देख पाता। ईमानदारी से दिल में जगह बनाना कठिन है। हम अक्सर दूसरों की बनाई छोटी छोटी लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, लेकिन असली तकदीर तुम्हारी मेहनत और सोच से बनती है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी खुश नहीं रहते। इस लायक बनो कि अपनी जरूरतें और इच्छाएं खुद पूरी कर सको। किसी को इतना समय मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत भूल जाए। सही साथी वही है जो तुम्हें समझे और वक्त आने पर समझौता भी करे। अमावस की रात में चांद की चाह रखना इंसानी स्वभाव है, लेकिन रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को कुछ महसूस न होने देना, यही जीवन की सच्ची कला है। जो लोग अकेलेपन का दर्द जानते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत करो। एक सच्ची समझ यह है कि तुम अपने हालात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। बदलाव की चाह है,
तो आलोचना और मूर्ख समझे जाने के लिए भी तैयार रहो। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वह हथौड़े की मार सहता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। दर्द और तन्हाई भी जीवन के साथी हैं। वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाते हैं। याद रखना, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता केवल तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों से उसे अर्जित करते हो। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो। अपनों को अपना बनाए रखना इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य है। धन दौलत तो बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम छोड़कर जाता है वही सच्चे अर्थों में सफल जीवन जीता है। जीवन में बीज बोने से पहले यह विचार करना जरूरी है कि किस प्रकार की फसल चाहिए, क्योंकि बाद में वही मिलेगा जो बीज बोया गया है। सत्य की भूख हर किसी को होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। सत्य कड़वा होता है और इसे समझने के लिए साहस चाहिए। जीवन के सबसे गहरे जख्म वे होते हैं जो अपने छोड़ जाते हैं, और इन जख्मों को कोई एक्सरे भी नहीं देख सकता। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा दिल और तुम्हारे कर्म ईश्वर के सामने हैं। जो यह जानते हैं कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, उनके लिए दुनिया की बातों का कोई अर्थ नहीं है। अपने शरीर को संवारने में अपना समय मत गंवाओ, क्योंकि एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन की सुंदरता तुम्हारी आत्मा में है और वही तुम्हें इस संसार में अमर बना सकती है। देर से बोला गया सच कभी कभी झूठ के बराबर हो जाता है। जो लोग अपने मन की बात कह नहीं पाते, वे अक्सर आंसुओं में जवाब ढूंढ लेते हैं। रिश्तों की सच्चाई यही है, जब नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने का बहाना ढूंढने लगते हैं। जो आज तुम्हारे पास है जरूरी नहीं कि वह कल भी तुम्हारा हो। इसीलिए वर्तमान की कद्र करना सीखो। अच्छा वक्त सुंदर यादें लाता है और बुरा वक्त गहरे सबक सिखाता है। इंसान के चेहरे पर मुस्कान और मन में शांति तब आती है जब वह अपने जीवन को सरल और सच्चा बनाए रखता है। जीवन में सुकून दौलत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दौलत खोकर पाई जा सकती है, लेकिन खोया हुआ भरोसा और रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। शांति की तलाश करते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। जो लोग कभी तुम्हारे करीब होते थे वही खामोश रहना सिखा देते हैं। वे खामोशी को दर्द बना जाते हैं। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, इससे पहले कि जीवन उसे तुमसे छीन ले। लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते। दुश्मन बनाने के लिए झगड़े की जरूरत नहीं होती, बस कामयाब हो जाओ, दुश्मन खुद मिल जाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही है। मोबाइल ने किताबों को अलमारी में बंद करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। जीवन पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, झुक कर चलो, क्योंकि दौड़ने से केवल गिरने की संभावना बढ़ती है। वक्त का बदलना तकलीफदेह नहीं होता जितना अपनों का बदलना होता है। मासूमियत की परिभाषा एक बच्चे में सबसे सुंदर रूप में दिखती है, जो मारने पर भी अपनी मां को ही पुकारता है। जीवन का सत्य यही है, बुरे इंसान की आवाज हमेशा ऊंची होती है, लेकिन खुशी का नियम सरल है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। किसी से जुड़ने से पहले उसका धन मत देखो, बल्कि उसका मन देखो, क्योंकि धन तो क्षणिक होता है, लेकिन मन की सच्चाई ही असली संपत्ति होती है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, बल्कि ईश्वर में खोया जाता है। जब अहंकार मिट जाता है और समर्पण जाग जाता है, तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है, उन्हें न रूठने का हक होता है, न टूटने का। वे हर कठिनाई सहते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके रुकने से कई और जिंदगियां थम सकती हैं। हर व्यक्ति अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर कहता है कि जमाना बहुत खराब है, लेकिन याद रखना, दुनिया उतनी ही खराब या अच्छी है जितनी हमारी नीयत और कर्म है। वक्त बदलता है, चीजें भी ठीक होती हैं, लेकिन इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। जो चला जाता है वह यह नहीं जानता कि पीछे रह जाने वालों पर यादों का बोझ कितना भारी होता है। अगर गलत औजार से एक साधारण स्क्रू नहीं खोला जा सकता, तो गलत दिशा में मेहनत करके सफलता कैसे पाई जा सकती है? मेहनत का महत्व तभी है जब वह सही दिशा में हो। आजकल इस दुनिया में सच्चे प्रेम से ज्यादा जिस्म की भूख हावी है। लोग सीरत को नहीं देखते, बल्कि सूरत पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन जो केवल बाहरी रूप देखता है, वह प्रेम को नहीं, केवल मोह को पहचानता है। जो खुद को ऊंचा समझता है, वह दूसरों को नीची नजर से देखता है।
लेकिन सच तो यह है कि जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन हो वह किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करता। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी हो गया है। लेकिन सच्चे रिश्ते इन चीजों से नहीं बल्कि आपसी समझ और विश्वास से टिकते हैं। जमाना सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो कामयाब होते हैं, लेकिन याद रखना असली सफलता सिर्फ शोहरत नहीं बल्कि आत्मसंतोष भी है। अपनी जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जब तुम खुद को जीने लगते हो तो बहुत से लोग तुम्हें टोकने लगते हैं, लेकिन जो भी करो आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ करो। गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना और गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना, यही दो चीजें जीवन में बड़े से बड़ा संकट टाल सकती हैं, क्योंकि अहंकार से रिश्ते टूटते हैं और धैर्य से संभलते हैं। इस जीवन में अगर कुछ सबसे कीमती है तो वह है केवल परिवार। सच्चे दोस्त वे हैं जिनके साथ खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे के ड्रामे पर रोते हैं और हकीकत को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। जैसे रेगिस्तान ऊंट का घमंड तोड़ने का दावा नहीं करता, वैसे ही सच्चा ज्ञान खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रखता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, जिसे भी दो सोच समझ कर दो। गलती नियम की नहीं है कि वह कड़वा है, बल्कि हमारी जीभ की है जो केवल मीठे की चाह रखती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। खड़े होकर केवल नदी देखने से उसे पार नहीं कर सकते। सपने देखो, क्योंकि किसी चीज को सच करने से पहले उसे देखना जरूरी है। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ मिलता है। अगर सुख केवल सुविधाओं से मिलता तो सबसे अमीर व्यक्ति कभी दुखी न होता। हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किल फैसले ही जीवन के बेहतरीन फैसले बनते हैं। जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखता है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही असली विजेता है। अकेलापन तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा, और इंसान कहता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं। परंतु सत्य यह है कि पहले तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। तकलीफ तब अधिक होती है जब पता चलता है कि तुम्हें केवल इस्तेमाल किया गया। लेकिन यह याद रखो, हर शुरुआत जीरो से होती है। कुछ हीरो बन जाते हैं तो कुछ वहीं रह जाते हैं। संपत्ति का सम्मान करो, पर दौलत के कारण किसी को इज्जत देना अपने ईमान को खोने जैसा है। जब अपने धोखा देते हैं तो जीवन बिखर जाता है, और जब वे साथ खड़े होते हैं तो वही जीवन संवर जाता है। असली सफलता तुम्हारे कर्मों से बोलती है। असफलता में चाहे तुम लाख बोलो, कोई नहीं सुनेगा। खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों का प्यार पाने की कोशिश में खुद को प्यार करना मत भूलो। अगर दुख देखना हो तो पीछे देखो, सुख देखना हो तो आगे देखो, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वह अनिश्चित है, लेकिन जो इस पल में है वह तुम्हारे हाथ में है। यही सच्ची जागरूकता है। यदि एक बार असफल हो गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार असफलता ही मिलेगी। असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। जब तक तुम अपने ऊपर विश्वास रखते हो तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जब समय सही होगा तो सफलता स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिस तरह सीढ़ियां चढ़ते समय आगे बढ़ने के लिए पिछले पायदान से पैर हटाना जरूरी होता है, उसी तरह जिंदगी में कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना भी आवश्यक है। परिवर्तन स्वाभाविक है, और जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। कभी उदास मत होना, कभी निराश मत होना। जीवन संघर्ष है, लेकिन संघर्ष का अर्थ पीड़ा नहीं बल्कि निखरना है। जो कठिनाइयों से लड़ता है वही अपनी तकदीर खुद लिखता है। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग दूर हो जाते हैं। संबंध आत्माओं से जुड़े होते हैं, नाम से नहीं। जिनका रिश्ता तुमसे पूर्व जन्म में था वही इस जन्म में तुम्हारे निकट आते हैं। दुनिया की इस भीड़ में कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन आत्माओं का जुड़ाव उन्हें बार बार मिलाता है। यही प्रेम और सच्चे रिश्तों का आधार है। इंसान की बर्बादी का समय तब शुरू होता है
जब माता पिता अपने ही बच्चे के गुस्से और रूखेपन से डरकर अपनी जरूरतें बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। जिस घर में माता पिता चुप हो जाएं, वहां से बरकत भी चली जाती है। उनका स्नेह अनमोल है और जो इसे समझ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अगर कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, लेकिन एक न एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। जो स्वयं पर निर्भर होता है वह कभी निराश नहीं होता। जब तक मन में गुस्सा और अहंकार बना रहेगा, तब तक शांति और प्रेम तुमसे दूर रहेंगे। अहंकार विनाश का द्वार है और विनम्रता उन्नति की सीढ़ी। विनम्र बनो, लेकिन स्वयं को इतना निर्बल भी मत बनाओ कि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सके। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो लोग छल, कपट और द्वेष में डूबे हुए हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि वे खुद को कितना नीचे गिरा रहे हैं। जो तुम्हारे भीतर घृणा, अशांति या नकारात्मकता भर दे, उसे त्याग देना ही बुद्धिमानी है। चाहे वह कोई विचार हो, कोई कर्म हो या फिर कोई व्यक्ति। क्योंकि यदि तुम्हारा शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो वह तुम्हें नष्ट करने में कोई संकोच नहीं करेगा। जब तुम्हें हर तरफ से जलने वाले लोग नजर आने लगें, तो यह मान लेना कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो। ईर्ष्या उन्हीं लोगों से की जाती है जिनमें कुछ विशेष होता है। इसलिए दूसरों की जलन से विचलित होने के बजाय इसे अपनी शक्ति बनाओ और आगे बढ़ते रहो। जिंदगी को मुस्कुराकर जिया करो, क्योंकि रोज केवल सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि तुम्हारी अनमोल जिंदगी भी ढलती जा रही है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन हो, प्रेम, शांति और संतोष के साथ। खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं होता, यह लिहाज और धैर्य भी होता है। लेकिन कुछ लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। जब कोई तुम्हारी चुप्पी का गलत अर्थ निकाले तो उन्हें यह बताने से मत हिचको कि तुम चुप रह सकते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सहन करोगे। मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय से बड़ा कोई नहीं होता। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। शक्ति का सही उपयोग ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। लालच और अहंकार से शक्ति केवल विनाश लाती है, जबकि निस्वार्थता और प्रेम से यह समृद्धि का कारण बनती है। इतिहास केवल बलवानों को नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मपरायण लोगों को याद रखता है। जीवन में वही लोग अमर होते हैं जो अपनी शक्ति को जन कल्याण और प्रेम के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलाओ। महत्व सदा ही दूसरों से नहीं मिलता, बल्कि यह तुम्हारे कर्म और चरित्र से उत्पन्न होता है। जो लोग सच्चे उद्देश्य और पवित्र हृदय से कार्य करते हैं, उन्हें समय स्वयं सम्मान देता है। इसलिए दूसरों की मान्यता की चिंता किए बिना अपने मार्ग पर अडिग रहो। सबसे सस्ती चीज इस संसार में मशवरा है। तुम एक मांगोगे तो लोग 1000 देंगे, और सबसे महंगी चीज मदद है, जिसे हजारों से मांगो तो भी शायद ही कोई एक व्यक्ति सहायता के लिए आगे आए। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारे आत्मसम्मान और सत्य के अनुकूल हो। हर किसी से हजारों बातें करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी एक अपने से सच्चे मन से की गई 1000 बातें अनमोल होती हैं। जब जीवन में कुछ बुरा हो रहा हो तो धैर्य रखना सीखो, क्योंकि आंसू के बाद जो हंसी आती है उसकी मिठास अलग ही होती है। याद रखो, संसार स्वार्थ से भरा है। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही लाभ देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर गुम हो जाते हैं जब कोई नया रिश्ता आ जाता है। लेकिन सच्चे संबंध वही होते हैं जो समय के साथ मजबूती से टिके रहते हैं। कुछ लोग इतने विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि तुम्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं। इसलिए आंखों से नहीं, मन से परखना सीखो। रिश्तों में प्रेम आवश्यक है, लेकिन प्रेम में भिक्षा मांगना आत्मसम्मान को गिराने जैसा है। यदि कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस संसार में यदि तुम बुराई चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओगे, वैसे ही तुम्हें सबसे बुरा घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए लोगों के हिसाब से मत चलो, अपने सत्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। किसी के सहारे जीने की आदत मत डालो, क्योंकि यह तुम्हें अंदर से खोखला बना देती है। उम्मीदें इंसान को कमजोर कर सकती हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता उसे शक्ति देती है। याद रखो, इस दुनिया में तुमसे अच्छा साथी और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों पर पूर्ण रूप से भरोसा मत करो, क्योंकि ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। जो व्यक्ति नरम दिल होता है
वह जल्दी रोता है, जल्दी रूठता है और फिर जल्दी मान भी जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यही कोमलता उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है, यदि वह अपने मन को सही दिशा में ले जाए।